नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में बात करेंगे वो है शुक्र और सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सन और वीनस जो कि ब्रह्मांड में एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। जैसे मरकरी सन के बिल्कुल साथ है, वैसे वीनस भी जो है बहुत ही निकट है सूर्य के। तो दोस्तों, ये युति काफ़ी चार्ट्स में बनती दिखाई देती है, कॉमन युति है ये। जब दोस्तों ये युति आपकी कुंडली में किसी भी खाने में आएगी, उस खाने में जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मान लीजिए पहला खाना है वो हेल्थ को दर्शाता है, दूसरा धन को दर्शाता है, तीसरा पराक्रम। हर खाने की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक पर्पस है। तो जिस खाने में ये युति आएगी उस हिसाब से दोस्तों इसका परिणाम देखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है अगर ये युति बुरी है तो वो सारे एस्पेक्ट को बुरा ही प्रभाव देगी। तो ये चीज़ समझने लायक है। अब दोस्तों, लाल किताब क्या कहती है? शुक्र, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो वाइफ है, जो स्पाउस है, उसको डिनोट करता है शुक्र। सूर्य जो है उसको हम अपने पिता से देखते हैं और सरकार से देखते हैं। दोनों ही जो है वो अति शत्रु माने जाते हैं दोस्तों। मित्रता बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों प्लैनेट्स के अंदर। अब लाल किताब कहती है दोस्तों, जब ये दो ग्रह, शत्रु ग्रह, जब आपस में मिलते हैं तो आर्टिफिशियल जुपिटर जो है वो फॉर्म होता है। अब दोनों शत्रु मिलकर अगर जुपिटर जैसा शुभ ग्रह फॉर्म होता है, बट उसके जो अच्छे परिणाम हैं जुपिटर के वो नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब जुपिटर हमारे दादाजी परदादाजी, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, जो फोर फादर्स हैं, उनसे हमें पूर्ण जो लाभ है वो इस युति का नहीं मिलता है, जुपिटर का अगर हम उसके एस्पेक्ट से देखें तो। अब उसके बाद दोस्तों, हमारी जो उम्र होती हैं, हर एज ग्रुप को एक प्लैनेट के साथ एक पीक की जो एज है उसका दर्जा दिया गया है। अब सूर्य की जो पीक की आयु है वो 22 साल की है और शुक्र की जो पीक की आयु है वो है 25 साल। अब दोस्तों, सूर्य और शुक्र जब भी इकट्ठे आएंगे तो ये देखा गया है शादीशुदा ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य क्या है? ईगो है, प्राइड है, रौद्र रूप है, एग्रेशन है, डोमिनेशन है, डोमिनेट करने वाला प्लैनेट है। और शुक्र उधर ही आपका स्पाउस है, तो स्पाउस के ऊपर डोमिनेशन जो है मोस्टली देखी गई है, उससे जो है रिलेशन खराब। अब दो शत्रु ग्रह हैं तो रिलेशन खराब करेगा ही शुक्र के साथ। तो इसमें दोस्तों हिदायत ये दी जाती है कि दोनों की पीक की आयु में अगर आपकी शादी होती है, जैसे 22 साल की आयु जो सूर्य की आयु है और 25 साल की आयु जो शुक्र की आयु है, दोनों आयु में अगर आप शादी करते हैं तो वो मैरिड लाइफ जो है बिल्कुल आपकी जो है ख़राब होगी, उसमें उसमें आपको वो मुबारक नहीं होगी। इसलिए 22वें और 25वें साल में आप शादी ना करें। अब दोस्तों, शुक्र और सूर्य जब भी इकट्ठे किसी भी भाव में बैठेंगे तो दोस्तों एक चीज़ देखी जाती है। सपोज़ कर लीजिए तीसरा कोई ग्रह आ जाता है, साथ में कंजंक्शन युति कर लेता है, तो दोस्तों क्या होता है कि अब मान लीजिए सूर्य के फ्रेंडली प्लैनेट्स ही साथ में युति कर लेते हैं। फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से होंगे? जुपिटर, मार्स, मून। अगर इनमें से कोई युति करता है तो देखने वाली बात दोस्तों ये है कि जो तीसरा दुश्मन ग्रह है जैसे शुक्र है, तो उस पे प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ते हैं। वो जो है वो एस्केप कर जाता है, वो बच जाता है इल इफ़ेक्ट से। और जो फ्रेंडली प्लैनेट आएगा उसके प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं इस युति के साथ, अगर थर्ड फ्रेंडली प्लैनेट आ जाए तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों इसमें चीज़ देखने वाली है। सूर्य जब भी अपने दुश्मन के साथ बैठता है, तो मान लीजिए शुक्र के साथ ही है, तो दोस्तों ये देखा गया है कि उसके परिणाम जो हैं वो ख़राब करेगा। जैसे इसके परिणाम दोस्तों, शुक्र पे प्रहार करेगा तो आपकी वाइफ की हेल्थ को जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देगा, और जिस घर में बैठेगा उस घर के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता ही देता है। अब दोस्तों, एक चीज़ और देखी गई है इसमें कि जब भी ये युति दोस्तों आती है, सूर्य जब भी शुक्र के साथ आएगा तो दोस्तों हमेशा एक प्लैनेट का एक टाइम पे फ़ायदा होगा, दूसरे प्लैनेट का उसी टाइम नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए सूर्य जो है वो
हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक टाइम पे जो है एक प्लैनेट की शुभ रिजल्ट मिलेंगे तो उसी हाथ दूसरे के नेगेटिव। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे सूर्य सरकार को करता है, तो हो सकता है आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप बहुत ही तरक्की कर रहे हों, जो कि सूर्य की एक पॉजिटिविटी आप में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। और उसी हाथ दोस्तों पैसा आप कमाते जाएंगे, प्रमोशंस आपकी होती जाएंगी, राइज आप करते जाएंगे सरकार के द्वारा। बट ऑन दी अदर हैंड आपकी जो शुक्र है वो वीक होता जाएगा, आपकी वाइफ के जो है वो ठीक नहीं रहेंगी, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम, या खासकर वाइफ की जो है हेल्थ। कभी कभी बहुत केसेस में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पैसा बहुत बरसता है, जो जेंट्स हैं बहुत पैसा कमाते हैं, बट उनकी जो वाइफ की हेल्थ है उसको वो पूर्ण उसका सुख नहीं ले पाते हैं। तो ये ऐसी युति में अगर आती है तो ऐसा कॉमनली देखा गया है। ऑन दी अदर हैंड ये वैसा वर्सा भी होता है। अगर शुक्र के आपको परिणाम मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको लग्जरी प्राप्त हो रही है, आपको सब कुछ हो रहा है, आपकी वाइफ की हेल्थ सही है, दोनों में बहुत प्यार है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, बट हो सकता है सरकार के उधर से आपको कोई नोटिसेस या कोर्ट केसेस सरकार की तरफ से हों, या आपको टैक्सेस की वजह से कोई रेड पड़ जानी। कहने का मतलब ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती हैं। तो ये बैलेंस नहीं हो पाती है कंजंक्शन, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक नीचे तो दूसरा ऊपर, ये ऐसा दोस्तों इस कंजंक्शन में चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे, इस कंजंक्शन की क्या परिणाम होते हैं, क्या रेमेडीज़ आप लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें दोस्तों जो ब्रीफ इसकी वो होगी, वो डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सेवन्थ हाउस से ही स्टार्ट होगा। इसमें जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी वो पूर्ण रूप से दे दी है। फर्स्ट हाउस की दोस्तों बात करेंगे। फर्स्ट हाउस में दोस्तों उच्च सूर्य जो है वो हमेशा उच्च होता है और शुक्र जो है वो नीच होता है। सिंपली पुट दोस्तों, शुक्र आपको सूर्य के अच्छे प्रभाव, अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे कि सरकार से जो है आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके इसमें योग बन सकते हैं। और हेल्थ, आपकी जो हेल्थ का खाना है, और सूर्य फर्स्ट हाउस में हेल्थ बहुत अच्छी देता है, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों शुक्र साथ में है, तो शुक्र को इफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव करेगा। वाइफ की हेल्थ को ज़रूर दोस्तों इसमें इल इफेक्ट्स आएंगे, उनकी हेल्थ को कोई ना कोई दिक्कतें यहाँ पर बनी ही रहेंगी। यही जातक अगर कुछ बुरे काम करता है, बुरा कैरेक्टर करता है, तो दोस्तों जैसे कहने का मतलब बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ता है, या अपनी लाइफ को इन रास्तों पर निकल जाता है अय्याशी के चक्करों में, तो अपनी लाइफ को इतना मिजरेबल बना लेगा, दुखदायक इनकी ज़िंदगी हो जाएगी और जेल की यात्रा तक इनको करनी पड़ सकती है। ऐसी बदनामी सूर्य ख़राब होता है तो यहाँ पर करा सकता है। अदरवाइज़ दोस्तों सूर्य यहाँ पर सेल्फ मेड बनाता है, अपने फादर से कोई सपोर्ट नहीं लेता। हालांकि ये इंसान अपने फादर से प्यार बहुत करता है, इजहार कभी नहीं कर पाता। सेल्फ मेड अपने अपने बलबूते पे जो है उसको कमाने का या नाम अपना शोहरत कमाने का एक इनकी आदत होती है। अपने फादर से जो है इनके ओपिनियन डिफ़र कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इनका दोस्तों फासला मतलब डिस्टेंस जो है वो बने ही बने। कहने का मतलब कि हो सकता है कि ये इकट्ठे काम ना कर रहे हों बट इकट्ठे घर में रहते हों। फादर की अंदर से इज़्ज़त बहुत करते हैं, कभी इजहार नहीं कर पाते, तो हो सकता है थोड़े ओपिनियंस भी इनके डिफ़र करते हैं। अगर फादर ए कहता है तो ये बी कहते हैं, बट लड़ते झगड़ते नहीं हैं, फादर से अंदर से ये प्यार ज़रूर करते हैं। ईगो को दोस्तों अगर आप छोड़ दें तो ये आपकी युति आपकी थोड़ी बेटर होगी। सन ईगो ज़रूर देता है बट उससे रिलेशंस जो हैं ख़राब होने का डर रहता है। थोड़ा प्राइड को जो है अपना कंट्रोल में रखें, और फालतू का एटीट्यूड या ईगो अगर आप में है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में आप लाएं। रेमेडी आपके तौर इसमें दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में दोस्तों ये युति आती है तो आपको डे टाइम में जो है अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। रात के समय आपके लिए एप्ट है, बट अगर आप दिन में करते हैं तो ये वाइफ की हेल्थ को जो है वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देगी। अगर इन केस ऐसा कुछ है वाइफ की एनी विच वेज़ अगर उनकी हेल्थ में किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गाय की सेवा करें उनकी हेल्थ के लिए। गाय की सेवा आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। अगर आपकी खुद की तबीयत मेल कुंडली में अगर आपके है और मेल की अगर तबीयत ख़राब है तो आप
जो आपकी वाइफ या आप कन्या, छोटी कन्याएँ जो होती हैं, उनका अगर आप दान करते हैं वो आपके लिए बेटर होगा इसमें। दोस्तों अब सेकंड हाउस की बात करेंगे। सेकंड हाउस धन भाव, आपकी बोलने की जो टोन है उसको भी दर्शाता है, आपके ईटिंग हैबिट्स को भी जो है वो सेकंड हाउस दर्शाता है। इसमें दोस्तों ये युति जो है इंडिपेंडेंट रिजल्ट देती है, एज अ कंजंक्शन कोई रिजल्ट इसके नहीं होते हैं। सूर्य अपना रिजल्ट देता है और वीनस जो है वो अपना रिजल्ट देता है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आपकी स्पाउस के, वाइफ की हेल्थ के लिए, कभी भी आपको जो घी का दिया है, घी दोस्तों शुक्र को दर्शाता है आपके, और उसको अगर आप अग्नि देते हैं, कहने का मतलब आप जो मंदिर में या अपने घर में खासकर अगर आप घी का दिया जो है वो जलाते हैं, वो आपको, आपकी वाइफ के लिए खासकर अच्छा नहीं होगा अगर ये मेल कुंडली है तो। दोस्तों चंद्रमा जो है दूसरे घर में उच्च होता है। चंद्रमा की आइटम है दूध। दूध दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि उसको उधार मत लगाइए। दूध जब भी लें तो उसकी जो पैसे हैं वो साथ की साथ देने से आपका चंद्रमा यहाँ कायम रहेगा। उधार आप दूध मत लीजिए, वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। और मुफ्त में अगर आपको दूध वगैरह कोई डोनेशन या मुफ्त में कोई एज अ गिफ्ट कह लो या वैसे ही कोई डोनेट कर देता है दूध, आपको लेना अच्छा यहाँ पर नहीं होगा। अब बोलने का घर है, आपकी स्पीच का भी, टोन का भी घर है, तो दोस्तों इनकी ये देखी जाती है कि सूर्य जब यहाँ आता है तो स्पीच जो है बड़ी इम्प्रेसिव होती है। जब ये बोलते हैं तो अगला चुप कर जाता है और इनकी स्पीच में बहुत ही दम होता है। अच्छे स्पीकर भी ये देखे गए हैं, इनके मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, और स्पीच जो है इनकी दोस्तों मेनली अच्छी ही मानी गई है। गऊगाठ घर में अगर आप रहते हैं या गऊगाठ आपकी शॉप है या दुकान है तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। गऊगाठ दोस्तों घर होता है जिनका आगे से नैरो होता है मुंह, और पीछे से जो है वो चौड़ाई में होता है। आगे से नैरो, पीछे से चौड़ाई, उसको गऊगाठ घर जो है वो बोलते हैं। अपने रिलेशन को कभी ख़राब मत करें, विडोज़ के चक्कर में मत पड़ें। विडो के साथ रिलेशन आपको बहुत ही दुख देगा अगर ऐसा कोई दोस्तों चक्कर है। हो सकता है आपकी कैरेक्टर अगर ख़राब होता है तो आपकी वाइफ को कोई गायनाकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। गायनाकोलॉजी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप अपना कैरेक्टर का ध्यान रखें दोस्तों, अपना कैरेक्टर ख़राब ना करें, उनको कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है। रेमेडी के दोस्तों तौर पर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि किसी से डोनेशन, गिफ्ट इत्यादि आपको नहीं लेने हैं। इन-लॉज़ से, शादी के बाद इन-लॉज़ से आपको इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट जो हैं वो बिल्कुल मुबारक नहीं होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अपने कैरेक्टर को सही रखें। आपकी वाइफ की हेल्थ आपके कैरेक्टर से ही दोस्तों जुड़ी है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में भी दोस्तों इंडिपेंडेंट रिजल्ट दोनों ग्रहों के देखे जाते हैं। युति के हिसाब से इसके इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना है। कैरेक्टर की संभाल आपके सूर्य को भी बलवान करेगी, आपके शुक्र को भी बलवान करेगी। अच्छे रिलेशंस जो हैं अपने इन-लॉज़ से जो है वो अच्छे रिलेशन बना के रखें, उनसे रिलेशन अपने ख़राब मत करें। अब दोस्तों सिबलिंग का खाना है, तो जब सूर्य यहाँ पर आता है तो एज एन इंडिपेंडेंट प्लैनेट, सन पिता है तो पिता की तरह अपने सिबलिंग को ये देखा गया है कि पालते हैं। जैसे इनके भाई या बहन हैं तो उनको एक पिता, अगर छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो पिता के समान जो है उनकी सेवा करते हैं और उनको पालन पोषण उनका करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भी इनको करना चाहिए, इनके जो है वो हित के लिए ही ये चीज़ होगी। अपने भाई बहनों से कभी वाद विवाद जो है तीसरे घर में अगर ऐसी युति है तो मत करें। जैसे मैंने आपको बताया 22वें और 25वें साल की शादी आपको मुबारक नहीं होगी, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज़ दोस्तों करेजियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। सूर्य यहाँ पर इनको हार्ड वर्किंग बनाता है, करेजियस, हिम्मत वाला बनाता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला बनाता है। अच्छा नाम भी कमाते हैं, नेम फेम इनका ज़रूर होता है। विल पावर जो है, सहन शक्ति इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ऐसी चक्रों में, इश्कबाजी के चक्रों में आप मत जाएं, आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और अपने प्लैनेट्स को भी जो है वो डाउन करेंगे। रेमेडी दोस्तों सबसे बड़ी बात, अपने शुक्र की इज़्ज़त करें, वाइफ की रिस्पेक्ट करें, उनको खिलाएं पिलाएं, सर्व करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों बुध का घर है, तो अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ आ रही है इन दोनों प्लैनेट्स की महादशा में या दशा में, तो अंतरदशा में, तो दोस्तों कन्या पूजन आप करते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। दुर्गा पूजा जो अगर आप करते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आपके लग्जरीज़ को दर्शाता है, आपकी माता की हेल्थ को दर्शाता है।
होमलैंड को दर्शाता है, घर के सुख, वाहनों के सुख को फोर्थ हाउस जो है वो दर्शाता है। यहाँ पे भी दोस्तों इंडिपेंडेंट रिजल्ट ही होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको सामने पड़ता है इसके 10वां खाना जो शनि का घर है। तो आपको अब शनि के खाने के सामने सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, आपको एक चीज़ का शनि के रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। आयरन लोहे का काम कोई ना करें, लकड़ी का काम कोई ना करें, ये दोनों आइटम शनि से रिलेटेड है, आपके लिए अच्छा होगा। मदर की जो है आप जितनी सेवा कर सकते हैं इतना उतना बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि ये चंद्रमा का अपना घर है। अब चंद्रमा के घर में माँ के घर पे दोस्तों सूर्य आता है, तो सूर्य पिता है। ऐसा देखा जाता है कि जो माता होती है वो पिता का रोल निभाती है, पिता की तरह इनके घर पे डिसीजन मेकर ये होती हैं, और इनके ही डिसीजन जो है वो देखे जाते हैं, घर पे चलते हैं, और पिता का रुतबा जो है वो माँ इसमें उठाती हैं। तो ऐसा मोस्टली केसेस देखा गया है। अब दोस्तों मंगल यहाँ पर चौथे खाने में नीच होता है, हमारा ब्लड जो है वो मंगल से डिनोट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई आपकी स्पाउस को, शुक्र अब यहाँ आता है तो मंगल की प्रॉब्लम, खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। कोई भी अगर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बीपी या कुछ ऐसा, या कोई बड़ी बीमारी इनको ऐसा कुछ देखी जाती है खून से रिलेटेड, तो जो है आपको चावल और मीठे का जो है वो, चंद्र की आइटम का और मंगल की आइटम का, चावल और मीठे का अगर ये दान इनके हाथ से अगर आप करवाएं, अपने स्पाउस के हाथ से जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए अच्छा होगा। मंदिर में भी दान करवा सकते हैं, किसी नीडी को भी दे सकते हैं। और रेमेडी की बात करें दोस्तों, अगर वाइफ की ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, एक तो अपना टेरेस दोस्तों साफ़ सुथरा रखें। कोई भी कबाड़ इत्यादि अगर पड़ा है आपके घर के टेरेस पे, तो आप उसको, यहाँ दुकान के भी या फैक्ट्री के किसी भी, तो आप उसको आज ही जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्थिति में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर आपको नेम फेम इत्यादि या कुछ ऐसा, या गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत आ रही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। रोज़ जो है रोज़ाना इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को जल देना भी आपके लिए अच्छी रेमेडी होगी। अब दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस दोस्तों आपकी एजुकेशन को दर्शाता है, आपकी संतान को दर्शाता है, आपके जो ट्रैवल्स हैं उनको भी 5वां खाना जो है उससे हम देखते हैं। लव लाइफ को भी जो है उससे देखा जाता है। तो लव मैरिज के काफ़ी दोस्तों चांसेस बनते हैं जब यहाँ पर शुक्र आता है। तो लव मैरिज के 80 to 90% चांसेस बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसा हो, 80 to 90% लव मैरिजेस के चांसेस देखे गए हैं। अब सूर्य का अपना खाना है, सूर्य यहाँ तो कंफर्टेबल होता है। इंडिपेंडेंट की बात आ गई रिजल्ट्स की, सूर्य यहाँ पर कंफर्टेबल है, लॉन्ग लाइफ देगा, अच्छी हेल्थ ज़रूर देगा आपको। सरकार से सूर्य आपको बेनिफिट्स देगा। सरकार जो है आपका ज़्यादा नुकसान नहीं, अगर ये युति यहाँ पर अच्छी वेल प्लेस्ड है, सरकार से आपको बेनिफिट्स ज़रूर देगी। ओल्ड एज जो है आपकी बहुत बढ़िया होगी, आपको बुढ़ापे में कोई किसी तरह की तंगी या तकलीफ़ नहीं आती दिखाई देती है। हालांकि दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान देने वाला है। जुपिटर अगर आपका पीड़ित है, क्योंकि सन यहाँ पर देखो शुक्र के आते थोड़ा पीड़ित होता ही होता है, इसी के साथ अगर जुपिटर भी पीड़ित हो गया, आपका 10वें घर में आ जाता है, तो प्रॉब्लम देखी जाती है। अब 10वें घर में दोस्तों जुपिटर जो है नीच होता है और वर्स्ट प्लेसमेंट मानी जाती है पूरे चार्ट में। तो उनकी जो है वाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और ये काफ़ी बार रिपीट होता है, एक दूसरी शादी तीसरी शादी, ऐसा वाइफ की मृत्यु पॉसिबल इसमें देखी गई है। और यही अगर शनि तीसरे खाने में आ जाए, तो दोस्तों शनि तीसरे खाने में आना भी इस युति के लिए अच्छा नहीं है। उनके जो पुत्र संतान है, जो मेल चाइल्ड है, उनकी जो है वो मृत्यु इसमें देखी जाती है। दोस्तों ये 100% इसमें लागू नहीं होता है, कुछ बहुत प्लेसमेंट्स और भी देखनी पड़ती हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टि और प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। ये आपको एक जनरल उसके तौर पे, प्रेडिक्शन के तौर पे, प्लेसमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, सूर्य अपने खाने में आएगा तो कंफर्टेबल है, राजपाट दे सकता है। अच्छी पॉलिटिक्स में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, आपको अच्छा इसमें जो है वो फल मिलेगा। मोस्टली मैंने आपको बताया लव मैरिज इनकी देखी गई है। अब रेमेडी के तौर पे बात करें दोस्तों, खासकर अगर वाइफ की हेल्थ को तकलीफ़ आ रही है या कुछ चाइल्ड रिलेटेड, खासकर उनके अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप दही का दान, दही एक शुक्र की आइटम है, दही का दान, दही से इनके अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लीन करते हैं तो उससे भी जो है अच्छी एक रेमेडी ये मानी जाती है। आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं, हरा चारा डालें तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य के आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं,
आपको उसकी दान नहीं करने हैं दोस्तों। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ें और सूर्य जल दें सुबह उठ के रोज़, वो भी आपके लिए अच्छी रेमेडी होगी। अब दोस्तों बात करेंगे 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु डार्क हाउस है, थोड़ा सीक्रेटिव जो है आपको बनाता है। 6th हाउस में हालांकि सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, शुक्र को अगर नहीं आता है तो सूर्य अकेला यहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। विक्टोरियस एनिमीज़ जो हैं इनके खुद ब खुद पराजित हो जाते हैं। अग्रेशन बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है, उसमें थोड़ा इनको कंट्रोल करना दोस्तों पड़ेगा। उससे रिलेशन जो हैं वो अपने ख़राब कर लेते हैं ये लोग, और गुस्से और अहंकार से कुछ इनके स्पाउस से भी रिलेशन ख़राब होते हैं। दूसरा दोस्तों, शुक्र पे पूरा प्रहार ये करता है क्योंकि हावी हो जाता है छठे खाने में जब भी ये आता है, तो हो सकता है दोस्तों डिवोर्स इत्यादि जैसी नौबत आ जाए, या कुछ कोर्ट केस इत्यादि छठे खाने में ये करवा सकता है, ये युति करवा सकती है। अपने फादर से जो है थोड़े इनके ओपिनियन जो है वो डिफ़र ज़रूर करते हैं। ऐसा देखा जाता है इनकी नानका फैमिली में इन्फ्लुएंस जो है वो इनका काफ़ी होता है। कहने का मतलब हो सकता है ये अपने नानका परिवार में पैदा हुए हैं, उसके आसपास पैदा हुए हों, या पैदा होने के बाद नानका परिवार का काफ़ी इसमें जो है इम्पैक्ट इनकी लाइफ में रहा हो। मामा जी जो हैं इनके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, इनको सपोर्ट भी करते दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इतना पैसे में विश्वास नहीं रखते, रादर अपनी डेस्टिनी पे, किस्मत पे छोड़ देने वाले लोग होते हैं, कि ऐसा नहीं कहते कि नहीं यार मैं, मतलब हर बात पे ये कहते दिखाई देते हैं भगवान बैठे हैं, भगवान के भरोसे चलने वाले होते हैं, ज़्यादा मनी माइंडेड चालाक जो ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें तो गुड़ जो है वो सूर्य की आइटम है। गुड़ अगर आप बंदरों को डालते हैं 43 दिन के लिए, आपके सन को बहुत आप स्ट्रॉन्ग इसमें कर सकते हैं। और शुक्र, आपकी वाइफ को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो सोने का एक हेयर पिन अगर आप उनके बालों में लगाते हैं खुद अपने पैसे से खरीद कर, तो आपकी लग्जरीज़ के लिए आपका शुक्र उसमें स्ट्रांग होगा, आपको हर शुभ परिणाम जो हैं वो शुक्र के डेफिनेटली इसमें मिलेंगे, और आपकी वाइफ की तबीयत जो है वो भी दोस्तों ठीक रहेगी। तो दोस्तों ये हमने बात की पहले से लेकर छठे घर की। आई होप कि मैंने आपको विद ग्रामर जितना हो सका मैंने समझाया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों कोई भी प्रश्न आप पूछें तो आपको निःशुल्क जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों 7वें घर से 12वें घर की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं होगी, सीधा 7वें भाव से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक दोस्तों बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।